नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम गहराई से समझने वाले हैं इस यूनिवर्स के फाउंडेशनल रूल्स को। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो किसी न किसी नियम से जुड़ा है। आज हम इन्हीं नियमों को बिल्कुल आसान और रोचक तरीके से डीकोड करेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि हवा में उछाली हुई बॉल हमेशा नीचे ही आती है, राइट? या फिर स्विच ऑन करते ही फैन अचानक कैसे घूमने लगता है, और बारिश के बाद आसमान में बनने वाला वो खूबसूरत रेनबो, वो आखिर कैसे बनता है? ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के वो रहस्य हैं जिन पर हम शायद ही ध्यान देते हैं। लेकिन इन सभी एवरीडे मिस्ट्रीज का जवाब सिर्फ एक ही चीज में छुपा है, और वो है फिजिक्स। ग्रेविटी, इलेक्ट्रिसिटी, मोशन और लाइट, ये सब बेसिकली नेचर की एक मास्टर आंसर की हैं। फिजिक्स ही वो विषय है जो इन आम सी बातों को एक रोजमर्रा के जादू में बदल देता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। फिजिक्स एक्चुअली क्या है, डेली लाइफ में इसका दायरा और रोमांच, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के साथ इसका नाता, नेचर के 4 फंडामेंटल फोर्सेस, और फाइनली इन फिजिकल लॉज की नेचर। चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 1, व्हाट एग्जैक्टली इज फिजिक्स? अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो मैटर, एनर्जी और उनके आपस के कनेक्शन को स्टडी करती है। इसका बेसिक गोल बहुत स्पष्ट है, नेचर के रूल्स को ढूंढना और उन्हें मैथ्स के जरिए एक्सप्लेन करना। यह नेचर को समझने का एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीका है, और इसका स्केल वाकई माइंड ब्लोइंग है। एक तरफ बिल्कुल माइक्रो लेवल पर एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात होती है, और वही दूसरी तरफ मैक्रो लेवल पर सीधा प्लैनेट्स, स्टार्स और विशाल गैलेक्सीज की। यानी एक छोटे से छोटे कण से लेकर इस पूरे ब्रह्मांड तक सब कुछ इसके दायरे में आता है। अब इतने बड़े यूनिवर्स को ठीक से स्टडी करना आसान तो है नहीं, इसलिए इसको ब्रांचेस में ऑर्गेनाइज किया गया है। मैकेनिक्स देखती है फोर्स और मोशन को, थर्मोडायनेमिक्स फोकस करती है सिर्फ हीट पर, ऑप्टिक्स लाइट की स्टडी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को देखती है, और मॉडर्न फिजिक्स सीधा एटम्स और न्यूक्लियस की गहराई में उतरती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, स्कोप एंड डेली एक्साइटमेंट। देखा जाए तो फिजिक्स हर जगह मौजूद है। मेडिकल फील्ड में एमआरआई और एक्सरे से लेकर कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल नेटवर्क्स और इंटरनेट तक, यहां तक कि ट्रांसपोर्टेशन में कार से लेकर आसमान छूते रॉकेट्स तक, सब इसी पर आधारित है। सच तो यह है कि बिना फिजिक्स के आज की इंटरनेट और स्मार्टफोन्स जैसी बेसिक सुविधाएं एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये फील्ड इतनी एक्साइटिंग इसलिए लगती है क्योंकि ब्रिलियंट दिमाग कंटिन्यूअसली यूनिवर्स के नए रहस्यों को अनलॉक करते रहते हैं। जैसे आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर की, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने रिलेटिविटी की ब्रेक थ्रू दी, या फिर हमारे सीवी रमन जी, जिनकी ऐतिहासिक डिस्कवरी को आज हम रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के कनेक्शन पर। यह चेन रिएक्शन समझना बहुत जरूरी है। पहले एक प्योर फिजिक्स डिस्कवरी होती है, जैसे सेमीकंडक्टर फिजिक्स। फिर उसके बेस पर टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती है, जैसे कंप्यूटर्स और मोबाइल्स, और अल्टीमेटली इसका एक बड़ा असर हमारी सोसाइटी पर पड़ता है, जैसे आज पूरी दुनिया इंस्टेंटली कनेक्टेड है। और हाँ, कभी-कभी सोसाइटी की ज़रूरतें भी नई रिसर्च करवाती हैं, जैसे एनर्जी क्राइसिस के चलते आज सोलर एनर्जी पर तेज़ी से रिसर्च हो रही है। हालांकि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे फास्ट ट्रांसपोर्ट और बेटर हेल्थ केयर, पर दूसरी तरफ पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डैमेज और न्यूक्लियर वेपन्स जैसी बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। इसलिए ये बैलेंस मेंटेन करना और इंश्योर करना बहुत अहम है कि इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल मानवता के फायदे के लिए ही हो। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, द 4 फंडामेंटल फोर्सेस। इस नेचर को चलाने वाली 4 मूल फोर्सेस हैं। एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो सबसे ताकतवर है, पर इसका असर बहुत ही कम रेंज में होता है। दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो एटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टेबल रखती है। फिर आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो सिर्फ रेडियो एक्टिव डीके के वक्त दिखती है। और आखिर में ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ताकत में सबसे कमजोर है, लेकिन इसकी पहुंच देखिए, ये इन्फिनिटिव रेंज तक काम करती है और इतने बड़े प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को मूव करती है। तो सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट यहाँ ये है कि इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्सेस के जरिए एक्सप्लेन किया जा सकता है।
इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे की ये सादगी सच में हैरान कर देने वाली है। और अब आखिरी हिस्सा, सेक्शन 5, द नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। तो ये फिजिकल लॉज काम कैसे करते हैं? एक तो ये कंप्लीटली यूनिवर्सल होते हैं, यानी ग्रेविटी जैसी जमीन पर काम करती है वैसी ही चांद पर भी। दूसरा, इनको मैथ्स के इक्वेशंस में दर्शाया जाता है, जैसे F=ma। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित होते हैं। कभी कभी चीज़ों की मैथ को आसान बनाने के लिए आइडियलाइजेशन का यूज होता है, जैसे मान लीजिए एक कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस का सोचा जाना। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है, फिजिक्स में लॉज कभी पत्थर की लकीर नहीं होते। ये लगातार इवॉल्व और इंप्रूव होते रहते हैं। जब भी कोई नया एक्सपेरिमेंट पुरानी बात को गलत साबित करता है, नए रूल्स बन जाते हैं। पहले न्यूटन की क्लासिकल मैकेनिक्स चलती थी, फिर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी आई और उसने रियलिटी का एक नया पन्ना ही खोल दिया। और इसी बात से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, अगर इस यूनिवर्स के रूल्स को समझने का यह सिलसिला आज भी बदल सकता है, तो ऐसी कौन सी फिजिक्स की अनडिस्कवर्ड लॉ होगी जो आने वाले कल में इस रियलिटी को एक बार फिर से पूरी तरह रीराइट कर देगी? सोचिए इस बारे में। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।